तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत के निचले छोर पर विलोपन नाम का एक गांव था जो अपने बुनकरों के लिए प्रसिद्ध था। वहां कबीर नाम का एक अत्यंत कुशल बुनकर रहता था। कबीर की बुनाई इतनी अद्भुत थी कि उसके कपड़े हवा में उड़ते हुए भ्रम पैदा करते थे। देखने वाले को लगता था कि कपड़ा गायब हो गया है। कबीर अपनी कला पर बहुत मोहित था। उसका मानना था कि उसकी कला महादेव की कला से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह अपनी बुनाई से भ्रम पैदा कर सकता था, जबकि महादेव केवल सत्य दिखाते थे। महादेव जो सब कुछ देखते हैं, कबीर के इस अहंकारी विचार से परिचित थे। उन्होंने कबीर को सबक सिखाने का निर्णय लिया, लेकिन प्रेम और ज्ञान के मार्ग से। एक दिन महादेव ने एक अति सुंदर और आकर्षक युवा व्यापारी का वेश धारण किया। उनके वस्त्र कबीर के बुने हुए वस्त्रों से भी अधिक चमकदार और भ्रमित करने वाले थे। महादेव व्यापारी के रूप में कबीर की दुकान पर पहुंचे। व्यापारी ने अपनी मखमली आवाज में कहा, हे कबीर, मैंने सुना है कि तुम इस लोक के सबसे महान बुनकर हो, पर मेरे पास एक ऐसा भ्रम का धागा है जिससे बुना गया वस्त्र इस संसार की हर आंख को धोखा दे सकता है। क्या तुम चुनौती स्वीकार करोगे? उद्धरण चिन्ह। कबीर जो पहले से ही अपने अहंकार में डूबा था, इस चुनौती को सुनकर और उत्तेजित हो गया। उसने व्यापारी को चुनौती दी कि वह महादेव के लिए एक अदृश्य वस्त्र बुने। व्यापारी महादेव ने कबीर को एक साधारण, रूखा और रंगहीन धागा दिया। उन्होंने कहा, ये धागा भ्रम का सबसे बड़ा सत्य है। इससे वस्त्र बुनो और जब तुम इसे महादेव को अर्पित करोगे तो तुम्हें अपने और मेरी बुनाई का अंतर पता चलेगा। कबीर ने उस साधारण धागे को पाकर उपहास किया, पर चुनौती के कारण बुनाई शुरू कर दी। महीनों की मेहनत के बाद कबीर ने एक ऐसा वस्त्र बुना जो इतना महीन था कि उसे देखना लगभग असंभव था। उसे लगा कि उसने दुनिया का सबसे अद्भुत भ्रम पैदा कर दिया है। निर्धारित दिन कबीर महादेव के मंदिर में गया। वहां हजारों भक्त एकत्रित थे। तारांकन कबीर का भ्रम। कबीर ने अदृश्य वस्त्र को अत्यंत गर्व के साथ महादेव की प्रतिमा के सामने रखा और घोषणा की, हे प्रभु, मैंने अपनी कला से ऐसा वस्त्र बुना है जो किसी को दिखाई नहीं देता। यह मेरी कला का भ्रम है जो आपके सत्य से भी परे है। तारांकन महादेव का सत्य। तभी व्यापारी के वेश में महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने कबीर के बुने हुए वस्त्र को उठाया और झटका दिया। जैसे ही उन्होंने वस्त्र झटका, वो तुरंत गायब हो गया। कबीर चौंक गया। उसे लगा कि वह सचमुच अदृश्य हो गया है। तब व्यापारी महादेव ने धीरे से कहा, कबीर, तुमने भ्रम बुना और भ्रम का अंत हमेशा भ्रम में ही होता है। तुम्हारी बुनाई केवल बुराई थी जो क्षण भर में शून्य हो गई। मेरा दिया हुआ धागा भ्रम का नहीं बल्कि सत्य का धागा था। ये कहकर महादेव ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला जिसने कबीर की आंखों पर पड़ा अज्ञानता का पर्दा हटा दिया। महादेव बोले, कबीर, सच्चा भ्रम बाहरी वस्त्रों और चमत्कारों में नहीं है। सच्चा भ्रम तो मन के भीतर पलते अहंकार में है। तुम अपनी कला को मुझसे श्रेष्ठ मानकर भ्रमित थे। मेरा सत्य दृश्य नहीं है बल्कि अनुभव है। कबीर तुरंत उनके चरणों में गिर गया। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, ग्रेटर देन, आज से तुम्हारा धागा भ्रम नहीं बुनेगा। ये प्रेम, सेवा और सादगी का वस्त्र बुनेगा। याद रखो, जो स्वयं को बड़ा मानता है वह शून्य हो जाता है। जो स्वयं को शून्य मानता है वह मेरे सत्य को प्राप्त करता है। ग्रेटर देन। कबीर ने उस दिन से अहंकार त्याग दिया और अपने धागों से केवल साधारण वस्त्र बुने जो जरूरतमंदों को दिए जाते थे। उनके कपड़ों में अब कोई भ्रम नहीं था बल्कि शुद्ध प्रेम और सादगी का सत्य था। ये कहानी सिखाती है कि बाहरी चमक और कौशल से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक विनम्रता और सेवा है। महादेव का सत्य किसी भी भ्रम से परे हमारे सरल और सच्चे कर्मों में निहित है। महादेव के दिव्य दर्शन और उपदेश ने बुनकर कबीर के जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी थी। जिस दुकान को वह कभी अपनी कला का अहंकार दिखाने का मंच मानता था, वह अब सेवा और सादगी का केंद्र बन गई। कबीर ने अपने सभी सुंदर और भ्रम पैदा करने वाले महंगे धागे फेंक दिए। उसने महादेव द्वारा दिए गए उस रूखे और रंगहीन सत्य के धागे को अपनाया। तारांकन सादगी का संकल्प। कबीर ने संकल्प लिया कि वह केवल कठिन परिश्रम से उगाए गए कपास से ही कपड़े बुनेगा, जिसमें कोई बाहरी
मक या भ्रम न हो, वह अब वस्त्रों को बेचने के बजाय केवल आवश्यकता अनुसार बनाता था। तारांकन पहला सच्चा वस्त्र। उसने जो पहला वस्त्र बुना वह न तो अदृश्य था और न ही चमकीला। वह एक साधारण, मजबूत और आरामदायक कंबल था। ये कंबल उसने गांव की सबसे शीत पीड़ित और गरीब वृद्धा को निस्वार्थ भाव से भेंट किया। जब वृद्धा ने उस कंबल को ओढ़ा तो उसे वैसी गर्माहट और शांति मिली जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। उसने कबीर को हृदय से आशीर्वाद दिया। तारांकन भ्रम का विनाश। कुछ ही दिनों में कबीर के पास एक धनी व्यापारी आया। वह कबीर की पिछली कला का प्रशंसक था और एक अत्यंत महंगा, भ्रमित करने वाला परिधान खरीदना चाहता था ताकि वह अपने वैभव का प्रदर्शन कर सके। कबीर ने विनम्रता से मना कर दिया। ग्रेटर देन कबीर ने कहा, हे व्यापारी, मेरे पास अब भ्रम के धागे नहीं हैं। ये वस्त्र केवल सादगी और सत्य से बुने गए हैं। ये शरीर को तो ढकेंगे पर मन के अहंकार को नहीं। यदि आप अपने मन को ढकने के लिए वस्त्र चाहते हैं तो आप गलत स्थान पर आए हैं। ग्रेटर देन। व्यापारी क्रोधित होकर चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद कबीर को एक अभूतपूर्व शांति मिली। उसने महसूस किया कि त्याग में जो आनंद है वह किसी भी कला या धन के प्रदर्शन में नहीं है। कबीर के बुने हुए साधारण वस्त्रों में अब एक दिव्य गुण आ गया था। जो कोई भी उन वस्त्रों को पहनता उसके मन को शांति मिलती थी और उसके अहंकार में कमी आती थी। धीरे धीरे लोग दूर दूर से उसके पास शांति के वस्त्र लेने आने लगे, न कि सुंदरता के। कबीर ने अपने अंतिम दिनों तक सेवा का यह मार्ग नहीं छोड़ा। उसने अपनी कला का प्रयोग केवल उस सूक्ष्म धागे को समझने में किया जो हर मनुष्य के हृदय को जोड़ता है, प्रेम का धागा। एक रात जब कबीर अपनी पुरानी चरखी के पास बैठकर एक गरीब बच्चे के लिए टोपी बुन रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि उस रूखे धागे में अब महादेव के दिव्य तेज की चमक आ गई है। कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्होंने महसूस किया कि उनका शून्य मन अब महादेव के अनंत सत्य में विलीन हो गया है। बुनकर कबीर ने ये सिद्ध किया कि मनुष्य की सच्ची कला और शक्ति उसके विनम्र कर्मों में निहित है। सादगी में ही ईश्वर का वास है और सेवा का वस्त्र ही मोक्ष का मार्ग है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।